एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता, और इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वो सब वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर आपको दूसरी जगह जाना होगा। और इस तरह 6 दिन बीत चुका था, पर राज पंडित को अभी तक उसके जवाब नहीं मिले थे। एक दिन निराश होकर राज पंडित किसी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी भेंट एक गरेरिये से हुई। फिर गरेरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? ये गरेरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा, ऐसा सोचकर पंडित ने गरेरिये से कुछ नहीं कहा। इस पर गरेरिये ने पुनः उदासी के कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। और फिर राज पंडित ने गरेरिये को प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा मुझे नगर से निकाल देगा। फिर गरेरिया बोला, मेरे पास एक पारस है, उससे तुम खूब सारा सोना बना सकते हो। एक राजा भोज क्या, लाखों राजा भोज तेरे पीछे घूमेंगे, बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। फिर राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जगा कि 2 कौड़ी के गरेरिये का चेला कैसे बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। फिर गरेरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो और फिर मेरा चेला बनो। फिर राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। इस पर गरेरिया बोला, तो ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें पारस नहीं दूंगा। फिर राज पंडित बोला, ठीक है, मैं दूध पीने को तैयार हूँ, आगे बोलो क्या करना है। फिर गरेरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जुट्ठा करूंगा, फिर तुम्हें दूध पीना पड़ेगा। इस पर राज पंडित ने कहा, तो हद करता है, ब्राह्मण को जुट्ठा पिलाएगा। इस पर गरेरिया बोला, तो ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें पारस नहीं दूंगा। फिर राज पंडित बोला, मैं जूठा दूध भी पीने को तैयार हूँ, आगे बोलो क्या करना है। फिर गरेरिया बोला, वो बात अब बीत गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान का खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध डालूंगा और उसको जूठा करूंगा, फिर कुत्ते से चटवाऊंगा और फिर तुम्हें उसे पिलाऊंगा, और उसके बाद मैं तुम्हें पारस दूंगा, और नहीं तो तुम अपने रास्ते जाओ, मैं तुम्हें पारस नहीं दूंगा। फिर राज पंडित ने खूब सोच विचार किया और कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। फिर गरेरिया बोला, मिल गया जवाब, यही तो वो कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी एक बार गिर जाता है तो फिर कभी नहीं निकलता है। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले जा रहे हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के और सारे मोटिवेशनल कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।